हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस पे। दोस्तों, आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के 1000 क्वेश्चन बैंक के सीरीज में पार्ट 1 लेकर के आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन इसमें संग्रहित हैं जो कि कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और इसी क्वेश्चन को छोड़ करके हम मेरिट में नहीं आ पाते हैं। तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन लूं जिस क्वेश्चन से हम छूट जाते हैं, जो गहराई से पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोल में सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो इसका आंसर सही होगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन संख्या 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था? तो ये जो है प्रस्ताव पारित किया गया था 1936। सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इस गठन को मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसलिए ऑप्शन संख्या 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो आपको बताना है संविधान सभा के गठन की सिफारिश किया गया था कैबिनेट मिशन योजना। सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर यह क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या 2, नहीं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन संख्या 1 389 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? पहला है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरा है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और तीसरा है मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें दोस्तों तीनों ऊपर के ऑप्शन सही हैं। ब्रिटिश प्रांत के 292, देशी रियासत के 93 और मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि सहित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन संख्या अगला पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने 2 अलग अलग संविधान सभा, एक मुस्लिमों के लिए और एक हिंदुओं के लिए मांग की थी। इसमें बताना है आपको कि कांग्रेस ने कितने संविधान सभा की मांग की थी? तो कांग्रेस ने 1 संविधान सभा की मांग की थी, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? आपको बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो इसका सही जवाब है जुलाई 1946, ऑप्शन संख्या 2। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गीय मताधिकार। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह वर्गीय मताधिकार पे हुआ था, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था प्रांतों की विधानसभा से, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं,
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो निर्वाचित होकर आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 208 थी, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के बाद जो है 299 सदस्य संख्या रह गए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या सही हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसमें जो है आपको पता होगा कि वल्लभ भाई पटेल ने इसको जबरदस्ती जो है अपने संघ में मिलाए थे, यह हो जाएगा हैदराबाद, इसलिए ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो सर्वाधिक प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वह संयुक्त प्रांत की थी, ऑप्शन संख्या 2। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इसका जो है सितंबर 1946 में। दोस्तों यहाँ जो है मिस है थोड़ा सा प्रिंट करने में, आप याद रखिएगा महीना जो था वह सितंबर था। कौन सा? सितंबर महीना था, इसलिए वर्ष तो सही है, वर्ष तो होगा 1946 ही, लेकिन वह होगा सितंबर। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? मुस्लिम लीग जो है अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी, तो ऑप्शन संख्या 2 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया? नहीं, मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल तो हो गई थी, लेकिन संविधान सभा में भाग नहीं ली थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, नहीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? जैसा कि आपको पता है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को बैठक जो हुई थी, तो उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था, और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। ये सीक्वेंस 2-2 दिन पे है, एक दिन गैप करके, याद रखिए, हर कुछ बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 से चलकर 23 दिसंबर 1946 तक चला था। जैसा कि आपका पता है कि 3 अधिवेशन हुए थे, तो पहला अधिवेशन ही पूछता है अक्सर 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946, इसलिए ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जब हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो सबसे पहले संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह ही थी 31 अक्टूबर 1947 को, इसलिए ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपको, जो कि हम 1000 क्वेश्चन बैंकों का सीरीज लेकर के आएंगे। इसमें पार्ट 1 है ये, और लास्ट क्वेश्चन है, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो यह मांग जो है महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, इसलिए यह क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। अगले नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को
दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आए आपके मोबाइल पर आ जाए और आप तुरंत इसको जो है रिसर्च करें और पढ़ें। और दोस्तों, इस 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं, बना सकते हैं, पहले से जो याद था उसको कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ओके।